ऑडियो लीक्स के हवाले से जो कमीशन बनाया गया था उसे जो रोक दिया गया है, आपको लगता है कि आगे चल के हुकूमत में की इसमें कोई हिकमत अमली होगी? अटॉर्नी जनरल से बड़े सवाल जवाब किए आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने। उन्होंने ये भी कहा कि जी कमीशन को तो इतला ही नहीं दी गई, और फिर उन्होंने एक दो उन्होंने बड़ी आई थिंक वैलिड बातें की कि जी हम तो चले बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ माहिर कानून हैं जो दिन रात बैठकर हमें कानून सिखाते रहते हैं। अब ये मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए आपने एक काम तो कर लिया, अब रोक तो नहीं सकते ना, कैसे रोकेंगे? आप रोक नहीं सकते। अब आप मैं एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करता हूँ, आपने तो रोक लिया, ठीक है, वहाँ उस चार दीवारी में, उस डोमेन में तो आपका हुक्म चलता है, चाहे वो ठीक हो या चाहे गलत हो। अब आप मुझे ये बताएं कि वो तो एक बहुत अच्छा फोरम था कि जहाँ पे आपके अजीज़, आपके चाहने वाले पेश होते और अपनी वहाँ पे सफाई पेश करते, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि उस जुडिशल कमीशन ने कुछ सज़ा का तयन नहीं करना था। उन्होंने सिर्फ ये तयन करना था कि ये जो कुछ हुआ वो दुरुस्त है या गलत है, और ये कैसे हुआ। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर ये कमीशन बन गया पार्लियामेंट का और कोई स्पेशल कमेटी बना दी गई जो कि बनी हुई है, और उस स्पेशल कमेटी को आपने अगर जुडिशियल पास भी देगी, फिर क्या होगा? वो तो नहीं रोक सकेंगे आप, तो प्रोग्रेटिव है स्पीकर का, और स्पीकर का प्रोग्रेटिव ऐसा है जिसपे आपकी सुप्रीम कोर्ट, क्या कोई भी कोर्ट उस पर दखल नहीं दे सकती, वो उसकी डोमेन में आता है। तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? अब ये देखिए ना, वहां पे तो एक बड़ा खूबसूरत माहौल था, बड़ा ही अच्छा एक मकाम था, लेकिन अगर ये यहाँ पे आ गया और मुझ जैसे फकीर लोग बैठे हुए वहाँ पे, तो फिर वो तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना। तो बेहतर ये नहीं था कि आप अपने को हाथों में अपनी इज्जत दे देते और वो फैसला कर देते कि कहाँ गलती हुई। जज्बात में बंदा बहुत कुछ कह जाता है, मैं भी कई दफ़ा जज्बात में बहुत कुछ कह जाता हूँ, बाद में मुझे एहसास होता है कि नहीं, ये तो मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो मैं माजरत कर लेता हूँ, मैं अपने मुलाजिम से माजरत कर लेता हूँ। अगर मैं कोई बेवकूफ़ी करता हूँ, उनके साथ सख्ती कर देता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो शेख साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे बात ना बनी तो फिर नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास जो प्रेरोगेटिव है वो इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, मैंने तो आपको कहा है कि ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, ऑलरेडी एक स्पेशल कमेटी, लेकिन फिर शेख साहब ये तो खुला तसादम है ना मौजूद है सर, ये तो फिर तसादम है ना, आईनी तसादम है पार्लियामेंट का, जुडिशरी का। नहीं, तसादम नहीं है। देखिए ना 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 देखिए, ये तसादम नहीं है। जुडिशरी ने अपने मामलात खुद देखने हैं। क्या देखने हैं? जो लोग आपके पास इंसाफ की तलाश में आते हैं, आपने उनको इंसाफ देना है। जो लोग आपके पास अपने मामलात को लेके आते हैं, अपनी तकलीफ़ें लेके आते हैं, अपना दर्द लेके आते हैं, आपने उनकी तकलीफ़ें और दर्द को ख़त्म करना है। पार्लियामेंट का काम है अपने मामलात को देखना। ठीक। हाँ, अगर पार्लियामेंट आपके मामलात में मुदाखलत करती है तो फिर आप कह सकते हैं, हाँ ठीक है, फिर आप कह सकते हैं कि आप किसी की डोमेन में दखल दे रहे हैं। लेकिन कानून बनाना और कानून की नोक पलक दुरुस्त करना, ये तो पार्लियामेंट का काम है ना, ये किसी और का काम तो नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन शेख साहब, अब अगर ये मुअत्तल हो गया, नहीं, अब नोटिफिकेशन अगर ये मुअत्तल हो गया है तो फिर क्या मतलब, अभी क्या होगा इसका? इस पे हुकूमत क्या स्टैंड ले सकती है? ये मैं गुजारिश उसमें यही करने जा रहा हूँ कि अगर ये तो देखे ना, मैं अभी मैं कुछ सुन रहा था, अब मुझे नहीं पता वो ठीक है या गलत है, कि उसमें ये होता है कि आप किसी भी मामले पे आप जब जाते हैं और या आप कोई टेकअप करते हैं किसी की मामलात को, तो उस पर यह होता है कि देखना ये पड़ता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। ठीक। अब एक शख्स दरखास्त दिंदा है, वो खुद उसमें मुलव्वस है, उसकी ऑडियो खुद उसमें मुलव्वस है, आप कैसे उसको सुन सकते हैं? आप कैसे उसको इंटरटेन कर सकते हैं उसकी दरखास्त को? चलिए आप उसको छोड़ दीजिए। जो साहब बैठे हुए ऊपर,
उनके अपने लव वंस जो हैं वो उसमें मुलव्वस हैं, तो आप कैसे सुन सकते हैं यार? ये हो क्या रहा है? मैं यही तो कह रहा हूं कि हो क्या रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।